जय भोलेनाथ, जय महादेव। साथियों, आज हम सब मिलकर एक ऐसे सवाल का उत्तर खोजेंगे जो हर इंसान के मन में उठता है। सवाल है, जीवन में दुख क्यों आते हैं? कभी बीमारी, कभी गरीबी, कभी रिश्तों का टूटना, कभी असफलता। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन दुखों के पीछे कोई गहरा रहस्य है? महादेव ने अपने भक्तों को इस प्रश्न का उत्तर दिया है और आज हम उसी दिव्य संदेश को समझेंगे। जीवन का स्वभाव। महादेव कहते हैं, हे मानव, जीवन नदी की तरह है, कभी शांत बहती है, कभी उसमें तूफान आता है। अगर केवल सुख ही होता तो तुम कभी अपने भीतर झांक नहीं पाते। दुख तुम्हें गहराई देता है। महादेव के अनुसार सुख हमें बाहर की दुनिया से जोड़ता है, दुख हमें भीतर की आत्मा से जोड़ता है। जब कोई इंसान कठिनाई से गुजरता है तभी वह भगवान की याद करता है, तभी वह सच्चे मार्ग की तलाश करता है। भोलेनाथ का यह वचन है, दुख तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि गढ़ने के लिए आता है। कर्म और दुख का संबंध। शिव पुराण में बताया गया है कि दुख का सबसे बड़ा कारण हमारे कर्म है। महादेव कहते हैं, तुम जो बोओगे वही काटोगे। अगर किसी जन्म में हमने किसी का बुरा किया, किसी को कष्ट दिया, किसी का हक छीना, तो उसका फल हमें दुख के रूप में मिलता है। यह न्याय का नियम है। महादेव स्वयं न्यायप्रिय हैं, लेकिन दुख सिर्फ दंड नहीं है। दुख हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में करुणा, दया और प्रेम कितना जरूरी है। दुख से मिलने वाली सीख महादेव समझाते हैं कि वह दुख जीवन का सबसे बड़ा गुरु है। बीमारी हमें स्वास्थ्य का महत्व सिखाती है, गरीबी हमें संतोष का महत्व सिखाती है, अकेलापन हमें भगवान की ओर मोड़ता है, असफलता हमें प्रयास और धैर्य का महत्व सिखाती है। अगर दुख न हो तो जीवन केवल बाहरी सुख सुविधाओं में खो जाएगा। दुख हमें याद दिलाता है कि यह संसार अस्थाई है और असली शांति केवल भक्ति और आत्मज्ञान में है। दुख से मुक्ति कैसे? महादेव अपने भक्तों को दुख से मुक्ति का मार्ग भी बताते हैं। वे कहते हैं, भक्ति का मार्ग अपनाओ, मेरा नाम स्मरण करो तो तुम्हारा बोझ हल्का होगा। सकारात्मक दृष्टि रखो, दुख को शत्रु मत समझो, इसे शिक्षक समझो। ध्यान और साधना करो, मन को भीतर की शक्ति से जोड़ो। सत्कर्म करो, दान, सेवा और करुणा दुख को पिघला देते हैं। सच्चे प्रेम में जियो, न द्वेष रखो न ईर्ष्या। जब भक्त अपने दुख को भक्ति में बदल देता है तब वह दुख नहीं रहता, वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। निष्कर्ष और आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि जीवन में दुख क्यों आते हैं। दुख हमें दंड देने के लिए नहीं बल्कि हमें सिखाने और अजगाने के लिए आते हैं। भोलेनाथ का आशीर्वाद है, हे भक्त, कभी हार मत मानना। जो भी कठिनाई है वह तुम्हें मजबूत बनाने आई है। मेरा नाम लो और विश्वास रखो, अंततः दुख मिटेगा और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। आओ हम सब मिलकर महादेव का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।